पहले भी कहा था कि शपथ लेकर बात कर रहे हैं कि जिसको भी पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी हम उसके साथ जाएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के बाद भी सिद्धू जी ने और हम सब ने कहा कि जिसको आपने बना दिया हम उसके साथ चलेंगे। ओहदे की अहमियत नहीं है, पोस्ट की अहमियत नहीं है, अहमियत है कि टीम वर्क करके पंजाब को दिल्ली के मुख्यमंत्री जैसे लोगों से बचाना है। तो सर 2 सीट से लड़ने का कब आपने निर्णय लिया और क्यों लिया? ये एक्चुअली पार्टी का निर्णय है, पार्टी चाहती थी कि मैं। दूसरा ये है कि मेरा इसलिए ये निर्णय बन गया कि मैं मालवा में जाना चाहता था। मालवा में डेवलपमेंट नहीं हुई है, हालांकि वहाँ के 2 सीएम रहे हैं, भगवंत मान भी वहीं से है। यहाँ पर इस वक्त भी हम मालवा में ही है एक तरह से। हाँ, मालवा कह सकते हैं आप। दूसरा ये है कि वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो डेवलपमेंट कराने के लिए अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ तो मैं उस एरिया को पार्टिकुलरली देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्यों पीछे रह गया और उसको आगे। ठीक है, लेकिन एक चीज था कि जैसे आप कह रहे थे कि सबने माना कि वो फॉलो करेंगे जो डिसीजन लिया स्टेज पे, जैसे मनोरंजन और मैंने अभी सिद्धू जी का इंटरव्यू लिया, वो कह रहे हैं कि अभी ओपन सवाल है, पब्लिक डिसाइड करेगी। दूसरा वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कांग्रेस जीतेगी, ये इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये आप देखिए कि जो प्रदेश के कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं वो खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी, इसकी गारंटी ही नहीं है। देखो, उसने कहा कि ओपन सवाल है, पब्लिक तय करेगी। ये तो नेचुरली है कि ओपन है, पब्लिक ने तय करना है। तय हो चुका है, आप कैंडिडेट हैं। आप मैं कैंडिडेट हूँ, तो पार्टी ने मुझे, लोगों ने मुझे चुनना है या सुखबीर को चुनना है या भगवंत को चुनना है, ये तो पब्लिक ही देखेगी ना, पब्लिक डिसाइड करेगी। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कांग्रेस हो सकता है जीते भी ना, और उसके बाद क्या होगा आगे वो देखेंगे कि सीएम कौन बनता है। ये है कि गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता कि कौन जीतेगा। अच्छा, जाखड़ साहब ने कहा कि वो अब पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। आपको लगता है कि आप में, सिद्धू साहब में, जाखड़ साहब में एकता रही है, वैसी जैसी होनी चाहिए? नहीं, एकता की कुछ बात नहीं है। उन्होंने ये कहा कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ। वो एक्टिव पॉलिटिक्स कर भी नहीं रहे, वो खुद उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा है, अपने भतीजे को लड़ाया है। तो अब के बार वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, तो लेकिन पार्टी की मदद तो कर रहे हैं। उस दिन भी बोले हैं बहुत अच्छा, और हर जगह जाते हैं और पार्टी की मदद। नहीं, लेकिन उन्होंने कई चीजें उसके साथ जोड़ी। एक तो उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी एमएलएज चाहते थे कि वो सीएम बने। उस समय चाहते होंगे उस समय, लेकिन मैं तो उस समय दौड़ में ही नहीं था ना। और दूसरा उन्होंने कहा कि उनको बुरा लगा कि ऐसे बयान आए कि क्योंकि वो एक हिंदू चेहरा थे कांग्रेस के, इस वजह से उन्हें नहीं रखा गया। मुझे नहीं पता किसने ऐसा बयान दिया। और वो कह रहे हैं कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स ने, अंबिका सोनी वगैरह ने ऐसा कहा। अंबिका सोनी जी तो खुद भी हिंदू हैं। अंबिका सोनी खुद भी हिंदू हैं। अच्छा, तो वो हिंदुओं के बारे में क्यों कुछ ऐसा बोलेगी? अच्छा सर, राहुल गांधी से आपकी क्या बातचीत हुई? जो इतनी तारीफ राहुल गांधी ने आपको की, उस सभा में मैं था, क्या बातचीत हुई आपकी? राहुल गांधी ने सिद्धू जी की तारीफ भी की है, राहुल गांधी जी ने जाखड़ साहब की तारीफ भी की है और मेरी भी की है। और मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी तारीफ की है। उन्होंने देखा होगा, उनको अच्छा लगा होगा, लेकिन मैं शायद इतना अच्छा नहीं हूँ जितना उन्होंने। बहुत अच्छा। उन्होंने कहा कि एक गरीब घर का आदमी जो गरीबों के लिए सोचे, इसलिए मैं चन्नी साहब को अनाउंस कर रहा हूँ। बट एक चीज था चन्नी साहब, है कि गरीबी मेरे खून में है, तो मैं गरीबों का ही सोचूंगा और मिडिल क्लास का ही सोचूंगा। मैंने तो जब इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था, अनाउंस ही कर दिया था कि जो एलीट क्लास है मुझे वोट ना दे। मैं उनकी नुमाइंदगी नहीं करता हूँ। नहीं, लेकिन चन्नी साहब, जो आपने कहा कि आपकी एक गरीब नेता की छवि है, लेकिन जब से ये रेड हुआ आपके नेफ्यू पे, सैंड माफिया का एक आरोप आया, कई करोड़ उसके यहाँ पाए गए, तो ये सवाल उठाया गया कि आप कैसे ऐसे कह सकते हैं कि आप भी इन चीजों में जुड़ी गई है, ये आरोप लग रहा है। अब ये है कि केजरीवाल हर बार जब चुनाव आता है तो आरोप लगाते हैं हर किसी पे और बाद में माफी मांग लेते हैं। उन्होंने गडकरी साहब से माफी मांगी, उन्होंने जेटली साहब से माफी मांगी, उन्होंने मजीठिया से माफी मांगी। वो हैप्चुअल है ऐसा बंदा, और ऐसे आदमी को सीएमशिप पे नहीं रहना चाहिए जो हर बार गलती करके माफी मांगता है। नहीं, बट ईडी का रेड हुआ, ईडी का रेड हो रहा है, ये भी कल को शायद वो माफी मांगेगा और कल को क्या स्थिति होगी। और मेरे साथ क्यों जोड़ रहा है? अच्छा सर, किसी मेरी सुनो, किसी के घर से पैसे मिले, हाँ, किसी के घर से 10 आदमियों को रेड किया, किसी के घर के पैसे मिले,
मेरे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे साथ क्यों जोड़ रहा था? नहीं, क्योंकि आपके रिलेटिव हैं। अब और रिलेटिव इसीलिए तो रिलेटिव, उनका रिलेटिव पे भी पर्चा दर्ज हो गया था, उनके रिलेटिव पे भी एक 150 करोड़ का आरोप था, इसके ऊपर तो 10 करोड़ का है, तो क्या मैं मानूं कि वो उसका था? अब दूसरा ये है कि जब इलेक्शन होते तभी ईडी आती है, वही तभी मैं बदनाम timing किया का पूछ जाता रहा है। था कि आपको लगता है ये तभी टाइमिंग महाराष्ट्र- जानबूझ के? ऐसा है कि महाराष्ट्र में तभी आई, वहाँ वेस्ट उसके बंगाल में आई। वेस्ट बंगाल के उसके भतीजे को पकड़ा गया, तमिलनाडु में आई। अरे सेंट्रल एजेंसियों को किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं? कभी सेंट्रल एजेंसियां भी पॉलिटिकल, जैसे पॉलिटिकल पार्टियां अपना वो प्रेस नोट देती हैं, आज सेंट्रल एजेंसियां दे रही हैं वैसे बदनाम करने के लिए। बट एक चीज है कि अगर आपने खुद आपके एसेट्स जो आपने डिक्लेयर किए, उसमें भी आपने 2017 में मेरे ख्याल से कुछ 14-15 करोड़ के एसेट्स डिक्लेयर किए हैं, तो फिर ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप जो गरीबों की बात करते हैं, आज की बात क्यों नहीं कर रहे? मैं कितना किया है? कम हुआ है। फिर 2017 के बाद मैं मंत्री रहा हूँ, तो मेरी प्रॉपर्टी कितनी कम हो गई है, बेचकर खा गया हूँ, तो मुझे आप करप्ट कहोगे? जो मंत्री बनता है उसकी प्रॉपर्टी मल्टी टाइम्स बढ़ती है, मेरी मल्टी टाइम्स कम हुई है, तो मैं करप्ट हूँ कि वो हैं जो 150 करोड़ के जिनके घपले हैं? तो आपने कहा आपकी प्रॉपर्टियां आपने बेच दी। हाँ, आप देखो ना, मेरे पास 2007 में 15 एकड़ के लगभग जमीन थी, आज एक बिस्वा भी नहीं है। वो सारी मैंने 3 इलेक्शनों में और सारी बेची है जी। और हर बार बेचता हूँ जब इलेक्शन आता है अपनी प्रॉपर्टी। अब जी। मेरे पास प्रॉपर्टी भी नहीं बची है जी। और मैंने डिक्लेयर कर दिया कि आगे से प्रॉपर्टी बनाऊंगा ही नहीं, ये झंझट ही खत्म कर देना है। अच्छा सर, पाकिस्तान के साथ क्या ट्रेड करना आप चाहते हैं शुरू हो अमृतसर के जरिए? अरे क्यों ना हो, अगर पंजाब और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ट्रेडिंग शुरू हो जाए तो सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं ट्रेड होना चाहिए। एक सवाल है लेकिन चन्नी साहब, क्योंकि कांग्रेस ने इस बात को भी काफी दोहराया है कि पहली बार एक दलित को सीएम बनाया है पंजाब में, ये कांग्रेस कह रही है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे अभी मायावती जी आई हैं यहाँ, उन्होंने रैली किया, उन्होंने कहा कि चन्नी साहब एक पपेट सीएम हैं, असली कंट्रोल नॉन दलितों के हाथ में है। अब देखो, अब देखना किसके हाथ में कंट्रोल है। जी। अकाली दल ने 20 सीटें ली, दे दी उनको बीएसपी को, 20 सीटों पे 16 अपने कैंडिडेट दे दिए। किसके हाथ में है दलित और बीएसपी? मैडम आए यहाँ, सोने का हाथी भेंट किया गया जिसकी कीमत 60 लाख रुपया है। कौन बेच रहा है आपको पता है? रैली में सोने का हाथी भेंट किया गया उनको, 66 लाख का है। तो यार कौन बेच रहा है दलितों को? मैं बेच रहा हूँ कि मायावती जी बेच रहे हैं? बट ये जो पपेट सीएम का आरोप लगाया है कि वाकई कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, आपको एक तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। अब राजनीति में कोई कुछ भी बोल दे, कोई कुछ नहीं बोल सकता। अब मुझे भी वो कुछ बोल गए होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ पहले, सबसे पहले ये जो सोने का हाथी दिया गया है उनको, उसकी जांच कराई जाए। ये कितने पैसे का है और कहाँ से आया, कितने पैसे कहाँ गए? अरे 20 में से 16 कैंडिडेट भी अकाली दल ने दिए और सीटें भी दे दी। क्या है ये? अच्छा, एक जो कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई फैक्टर है इस चुनाव में? नो, नॉट एट ऑल, कोई फैक्टर नहीं है, कोई कीमत नहीं है। एक भी रैली पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह आप करके दिखाएं। तो मेन मेरा, हाँ, इसी से जुड़ा हुआ सवाल, तो मेन चन्नी साहब, आप अपना नंबर 1 एनिमी किसको मानेंगे? क्या आम आदमी या अकाली या बीजेपी? कोई नहीं है, ये बहुत पीछे रह जाएंगे लोग, और कांग्रेस बहुत आगे जाकर 230 मेजोरिटी से पार्टी सरकार बनाएगी। नहीं, बट दोनों में से अकालीज, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी अमरिंदर फैक्टर नहीं है, आउट ऑफ अकालीज एंड केजरीवाल, आप उन दोनों में से कौन मेन चैलेंजर है आपके? कोई चैलेंजर नहीं है इसमें, इनमें से कोई चैलेंजर नहीं है। चैलेंजर ही नहीं? ना, ये बहुत पीछे की बात है। बट कहीं ना कहीं आप मानते नहीं है चन्नी साहब कि जिस तरह से आपको उतारा गया, जिस तरह से आप उतरे चुनावी अखाड़े में, कांग्रेस ने कहीं देरी कर दी। अगर ये पहले किया होता तो इसका असर, अब आपको केवल 111 दिन मिले हैं। हाँ, अब आप उतरे हैं और अब आपको चांस मिलता तो शायद और कुछ और तस्वीर हो सकती थी। आपको तस्वीर होगी ना, पंजाब की तस्वीर बदलेगी। 111 दिन में अगर इतना काम कर दिया है, 150 फैसले ले लिए हैं, गरीब को, मिडिल क्लास को राहत मिली है, किसान को राहत मिली है,
तब वो 5 साल दे रहे हैं आप मुझे, 5 साल और मिल रहे हैं, तो तस्वीर बदल but- दो। but- आपको स्टार सिद्धू- कैंपेनर बनाया गया है यूपी में, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, पार्टी को अच्छा लगा, वहाँ डिमांड होगी मेरी तो मुझे बनाया क्योंकि गया। सिद्धू को नहीं बनाया गया है। नहीं, वो अलग बात है, किसी को ऐसे तो बहुत सारे पंजाब हिंदुस्तान में लीडर हैं, एक लिमिटेड आदमियों को बनाया जाता है। अब पंजाब नहीं, में मेरा सवाल ये है सर, क्या आप जो है अब फेस होंगे, एक जो दलित चेहरा होंगे पार्टी का, कांग्रेस पार्टी आपको इतना प्रोमिनेंट एट ए नेशनल लेवल, एज ए नेशनल लेवल, वो ये पूछना हाँ, चाह रहा हूं। मैं कभी ये कास्टिज्म से जोड़कर नहीं देखता। हाँ, मैं इतना देखता हूँ कि एक एलीट क्लास है, जैसे रजवाड़ा शाही है, कैप्टन अमरिंदर है, बादल है, बड़े बड़े लोग हैं, इनका अपना जात है, अपने ही धर्म पैसा ही है। और एक गरीब है, मिडिल क्लास है, जिनकी जात धर्म सब कुछ गरीबी है, मैं उनमें से हूं। उनमें। लेकिन जिस आपने बात की कि आपने 100 दिन में इतने काम किए, बहुत अनाउंसमेंट्स गरीबों के लिए किए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी प्रोमिसेस हैं कि महिलाओं को 3-4,000 कुछ रुपीस कैश दिया जाएगा। उस पर आप ही अगेन सिद्धू साहब कहते हैं कि ये लास्ट मिनट में ऐसे प्रोमिसेस करना, ये लोगों को बहकाना है। ये प्रोमिसेस हम पूरा नहीं कर पाएंगे। अभी हमारा मैनिफेस्टो नहीं आया है, मतलब जो आपका प्रॉमिस है, जो आपने प्रॉमिस हमने announce कहा, किया है। देखो मैंने कहा है, बिल्कुल जेन्युइन बात है कि गरीबी, मैं भी गरीब हूँ और भी लोग गरीब हैं, आटा दाल से गरीबी दूर होगी? नहीं, पढ़ाई से होगी, रोजगार देना पड़ेगा, रोजगार से होगी। मैं ये कहता हूँ, हम एजुकेशन फ्री देंगे, हम रोजगार देंगे, रोजगार के साधन देंगे, हम हेल्थ सिस्टम में फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे। ये जेन्युइन बात है, हम वेलफेयर स्टेट हैं, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने गरीब को, मिडिल क्लास के नौजवान को पढ़ाएं और उसको शिक्षित करके उसको रोजगार दें। बट सिद्धू साहब खुद आपके प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि ये तो अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस हैं, ये इनसे आप लोगों को बेखाया जा रहा है, ये वो कह रहे हैं। ये दोनों जो मैंने अभी बोले हैं, इन पे सिद्धू साहब अभी तक नहीं बोले हैं और किसी और बात पे कहा होगा। अच्छा नहीं साहब, मेरा एक लास्ट का सवाल है, ड्रग्स के बारे में क्या आप क्या सोचते हैं, कैसे इसको लड़ेंगे आप, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। और मजीठिया जो अकाली दल का है, बाबा और मैंने उनसे बात किया था, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में ड्रग्स, क्योंकि उसको ड्रग माफिया कहा जाता है, वो कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में ड्रग्स की सिचुएशन वर्स हुई है। ऐसा है कि जो मजीठिया पे पर्चा हुआ है, FIR हुई है, वो बादलों के, मजीठिया के राज में निकली बात। उसके बाद हाई कोर्ट ने इंक्वायरी कराई STF से, उन्होंने एक रिपोर्ट दी, रिपोर्ट के आधार पे, और रिपोर्ट को हाई कोर्ट ने माना और हाई कोर्ट ने कहा आप इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करते। हमने उस रिपोर्ट पे कार्रवाई करके इस पे FIR किया है। हमारी जो FIR है पंजाब सरकार की, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करके इसको बेल नहीं दिया है। उसको 22 तारीख को अब पेश होना होगा, थाने में आकर अरेस्ट करवाना होगा अपने आप को। तो गलत कौन है एंड में? लेकिन आप चन्नी साहब, अगर ये पूछें आपसे कि हालांकि अब घोषित हो गया, आपका नाम घोषित हो गया, लेकिन कांग्रेस के अंदर ये जो अंदरूनी इतना जो युद्ध रहा है, पब्लिकली वो आ चुका है बाहर, क्या इससे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पार्टी को डैमेज होगा? अब कोई युद्ध नहीं है, पूरा पंजाबी लामबंद हो चुका है, एक तरफ आ चुका है। हर कोई अब कांग्रेस को लेकर आना चाहता है और कांग्रेस 2/3 मेजोरिटी से आ रही है और आएगी। बट जो अभी तक हुआ इतना फाइटिंग, अब तो आप कह रहे हैं बंद हो गया, लेकिन ये महीनों तक चला, उससे कहीं आप मानेंगे कि डैमेज? ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। लेकिन केजरीवाल आखिर इतने दिनों से यहाँ क्यों पड़े हुए हैं, मतलब बार बार चक्कर लगाते हैं, क्या आपको लगता है कि उनको भी होप है इसी चीज का? केजरीवाल यहाँ खुद CM बनना चाहते हैं और चाहते थे और चाहते रहेंगे, लेकिन ये ऐसी डिमांड है जो उसकी कभी पूरी हो नहीं सकती। और अब भी, पहले उन्होंने लिखा, अब की बार केजरीवाल, अभी मैं कहीं दिखा दूंगा आपको, वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। 3 महीने तक 200-400 करोड़ रुपया उन्होंने ऐड पे खराब कर दिया। जब वो एक्सेप्ट नहीं हुए तो अब उन्होंने लिखा है, अब की बार केजरीवाल और भगवंत मान, अब दोनों का नाम लिख दिया है। पहले अपना ही नाम लिखा है, फिर भी मतलब ये है कि वो खुद या तो रिमोट कंट्रोल से या खुद यहाँ CM बनना चाहते हैं।
हम पंजाबी उनको क्यों एक्सेप्ट करें? आप कह रहे हैं कि भगवंत मान का जो नाम अनाउंस घोषित किया है वो भी बाद में लिखा हुआ है, पहले वो बाद में है। पर असली केजरीवाल चाहते हैं। केजरीवाल चाहते ही नहीं है, वो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब पे उनका कब्जा हो। लेकिन पंजाब अब ये ऐसी बंजर भूमि तो नहीं है कि कोई भी आकर कब्जा कर ले। क्यों करने दें? पंजाबी है हमारे पास, और ऐसा क्या है हमारा पंजाबी कोई जाकर दिल्ली में नहीं रहना चाहता। तो जो केजरीवाल कहते हैं, जैसे आप कहते हैं कि आप गरीबों से निकले हुए हैं और आप उनके लिए हैं, केजरीवाल कहते हैं मैं भी आम आदमी हूँ, भगवंत मान भी आम आदमी है। मैंने केजरीवाल से पूछा था कि अगर तुम पंजाब के आम आदमी हो, मैं आम नहीं हो, तुम ही आम हो, तो आपको पंजाब के कल्चर के बारे में पता है? आप अभी मैं पीछे बोल रहा था, मैंने कहा गुल्ली डंडा कैसे खेलते हैं आपको पता है? एक गेम होती है, और चक्कर में जुत्तियां रखकर खेलते हैं, बांदर किली उसको बोलते हैं। मैंने उससे पूछा तुम्हें पता है बांदर किली क्या होता है? अभी मैं पंजाली की बात कर रहा था। किसान जो बैल हैं उनके कंधे पे रखकर फिर हल जोड़ता है, तो उसको पूछा कि पंजाली पता है क्या होती है? ये लोग पंजाब के कल्चर में जानते क्या हैं? इनको पंजाब का कल्चर पता ही नहीं है। बट वो अपना दिल्ली मॉडल तो बहुत बेच रहे हैं यहाँ पे कि हम स्कूल ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब झूठ पे सब कुछ रख लिया है, हर बात में झूठ, हर बात में झूठ। अभी जो उनका कैंडिडेट है, मेरे से किसी ने पूछा कि तेरी एक पत्रकार आपके आए, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने कहा मैंने पहले बीए किया था, फिर लॉ किया, फिर एमबीए किया, उसके बाद मैंने कहा के पीछे जाना होना आप माने, फिर मैंने एमए की, अब मैं पीएचडी कर रहा हूँ। अब सबसे पढ़े लिखे चीफ मिनिस्टर हैं अब ये पंजाब के इतिहास के। तो ये तो आप जानते होंगे, लेकिन मैंने पूछा और किसकी देखा? बोला कि जी भगवंत मान की देखा। वो 12वीं पास है और 12वीं में 3 साल लगाए। अच्छा। तो ये लोग कैसे पंजाब को चलाएंगे? हर जगह शराब पीकर चला जाता है, पार्लियामेंट में शराब पीकर चला गया, गुरुद्वारे में शराब पीकर चला गया, दिन में ही शुरू हो जाते हैं, तो कैसे पंजाब चलेगा? वो तो कह रहे हैं कि हमने शपथ खा ली थी कि हम शराब छोड़ देंगे, मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले स्टेज मंच पे, और मंच पे खाई थी माँ की कसम, लेकिन छोड़ नहीं पाए ना। आप कह रहे हैं अभी भी पीते हैं वो? अरे आप किसी दिन रात शाम को 4 बजे के बाद टेलीफोन करना ना। अच्छा। लेकिन चन्नी साहब, मान लीजिए कि अगर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलती है, तो क्या आप दूसरे पार्टियों जैसे आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल करने के लिए ओपन है? नहीं, अगर मैं कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ आप कहेंगे कि हम जीत रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे नहीं होता है, पार्टी को 2/3 मेजोरिटी मिलने वाली है और मिलेगी। चलिए, पक्का। ठीक है चन्नी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ बात किया।